Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2024। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKPSC 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने जा रहा है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो इंटरव्यू है और एज वेल एज प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट हो चुका है। तो इसी सिलसिले में आज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से JKPSC 10+2 लेक्चरर जोलॉजी का जो फाइनल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर आउट किया गया। तो गाइज़, जैसा कि मैं जोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जोलॉजी के रिलेटेड गाइड किया था। जब इसका एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मैंने पेपर एनालिसिस भी किया था, उस पर भी मैंने आप सबको बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे जो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था। तो फाइनली आज आई एम वेरी हैप्पी कि इस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर 5 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है, जो अंडर माय गाइडेंस। सो आई एम ग्रेटफुल टू दोज जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मेरे साथ कनेक्टेड रहे। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू दोज कैंडिडेट्स एंड also the heartiest congratulation to all the candidates जो भी इस सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पर फाइनली आए हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो मार्जिन से रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट्स को मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा। क्या पता आपके मुकद्दर में कुछ और जो है वो बेहतर लिखा है। सो अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए। वेरी सून आपको इसी साल के एंड में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी और एज वेल एज फिर से 10+2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। तो उसमें आप जो है वो अच्छा कर सकते हैं। सो आपको गिव अप नहीं करना है, फिर से उठना है और दोबारा से स्टार्ट करना है। उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए मेरी यही सुजेशन है। और जो भी कैंडिडेट जो इसमें सिलेक्ट हुए उन तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। फाइनली आपका जो ड्रीम था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे, जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद भी कमेंट्स आए थे कि कट ऑफ बताइए, कट ऑफ क्या गया है। तो मैंने एज़ पर माय प्रिडिक्शन जो भी कट ऑफ था वो मैंने प्रिपेयर करके यहाँ पर अपलोड किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आज फाइनली सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुका है और आज जो है वो क्लियर हो चुका है कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहा है। तो इसी सिलसिले में मैंने जो है वो इसका जो कट ऑफ है एज़ पर द सिलेक्शन लिस्ट ये जो आई है, ये आप देख सकते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर जोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन नंबर 26 PSC-DRP ऑफ 2026। डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 2026 को ये रिजल्ट आउट हुआ है, यानी कि आज ही रिजल्ट आया है। जिसमें यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 20 पोस्ट से टोटल जो है वो 50 पोस्ट जो है वो रेफर हुई थी, जिसमें RBA में 5, ओपन में 20, SC में 4, ST1 में 5, ST2 में 5, ALC IB में 2 और OBC SLC में 4, EWS में 5। तो टोटल 50 जो पोस्ट थी उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर आया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शाजिया तबस्सुम शाह जो है इन्होंने इसमें टॉप किया है। ये बलेसा गुंदो से बिलोंग करते हैं जो कि डोडा में है। सो इनको मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन कि इन्होंने इसमें टॉप किया है लेक्चरर जोलॉजी के इस एग्ज़ाम में। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं सभी के नाम यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर RBA कैटेगरी में जो है वो आप देख सकते हैं 75.25 पॉइंट्स पे जो है वो ये कट ऑफ रहा है इंक्लूडिंग इंटरव्यू। तो ये आप देख सकते हैं 68.22 जो है वो ओपन मेरिट का रहा है और 75.25 जो है वो RBA का रहा है। SC कैटेगरी की बात करें तो 64.32 रहा है। ST1 में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है अमित कुमार, इनके 68.33 मार्क्स हैं इंक्लूडिंग इंटरव्यू। उसके बाद ST2 में जो फाइनल आया है कैंडिडेट साहिल भट्ट, 74.42 मार्क्स हैं इसके। उसके अलावा ALC कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट आया है दीपशिखा शर्मा, 71.13 मार्क्स हैं। SLC कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है काजल वर्मा, दैट इज़ इनके 66.78 मार्क्स हैं। और EWS कैटेगरी में गीतिका जमवाल आए हैं जिनके 52.1 पॉइंट्स हैं टोटल 100 में से। ये सारे पॉइंट्स जो कट ऑफ है ये 100 में से है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसमें कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं इनमें इनका जो इंटरव्यू के लिए 100 में से कितने मार्क्स कट ऑफ रहा था, तो 100 में से 76 मार्क्स जो है वो इनका कट ऑफ रहा था। और मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो किया था 75 टू 78। तो गाइज़ ओपन का जो कट ऑफ है वो 76 रहा है। तो मैंने कहा था 75 टू 78 के बिटवीन जा सकता है, तो फाइनली 76 ही गया है। अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है जिसमें ओपन मेरिट का लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके भी अगर आप मार्क्स देखेंगे रिटन में तो उसके हिसाब से उसके जो रिटन में मार्क्स हैं वो 76 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर रिटन में भी जो है वो 76 मार्क्स हैं, तो 100 में से 76 मार्क्स हैं। तो ये यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। तो कुल मिला के जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा है वो 76 मार्क्स रहा है आउट ऑफ 100। ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट जिनके 76 मार्क्स थे उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट आया है उसके रिटर्न में भी 76 पॉइंट्स थे। बाकी उसके अदर पॉइंट्स मिला के तो टोटल पॉइंट्स उसके ज़्यादा बने हैं, तो दैट्स वाई दे गॉट सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूंगा। जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके सामने आती है दैट इज़ आरबीए कैटेगरी। तो आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आरबीए में जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट आया है उसके जो मार्क्स हैं वो 85.25 मार्क्स हैं। 85.25 मार्क्स हैं जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। बट इसी कैंडिडेट के आरबीए कैटेगरी में जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसके जो लास्ट मार्क्स थे आउट ऑफ 100 उसके जो मार्क्स थे दैट इज़ 77.5 मार्क्स थे। 77.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ठीक है ना। तो ओपन में जो है वो मैंने बताया 76 मार्क्स रहा है, बट आरबीए कैटेगरी का जो कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए वो 77.5 रहा है, और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके हैं 85.25। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपन से भी कट ऑफ हाई हुआ है किसका, आरबीए कैटेगरी का। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके जो लास्ट मार्क्स थे वो थे 64.5 मार्क्स आउट ऑफ 100। इसके कितने मार्क्स थे, 64.5 मार्क्स थे। और अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट आया है उसके जो मार्क्स हैं वो 70.75 मार्क्स हैं। कितने, 70.75 मार्क्स हैं। और जो मैंने प्रिडिक्शन इसमें दिया था एससी कैटेगरी के लिए वो मैंने ये दिया था कि आपका जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जा सकता है वो मैंने ये बताया था 68 टू 72। तो 68 टू 72 मैंने बताया था, बट यहाँ पर 70.75 कट ऑफ हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए, और 64.5 हुआ है इंटरव्यू के लिए। ये मैंने बताया आपको एससी कैटेगरी का। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज़ ST1 कैटेगरी। ST1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 68.5 मार्क्स। 68.5 मार्क्स आउट ऑफ 100 रहा है इंटरव्यू के लिए। जो फाइनल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसके 68.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो अब जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 77.25 आउट ऑफ 100 में से 77.25 मार्क्स थे रिटन में जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। तो मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था ओपन ST1 कैटेगरी का जो कट ऑफ मैंने बताया था वो 60 टू 65 के बिटवीन बताया था, +-2 मैंने बताया था। तो ये आप देख सकते हैं 65 +-2, तो +2 हुआ है, तो 68 इसका जो है वो कट ऑफ रहा है। तो ST का भी जो मैंने एज पर माई प्रिडिक्शन जो था वही रहा है। उसके बाद ST2 की बात करेंगे। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। ST2 की बात करें तो ST2 का जो कट ऑफ इंटरव्यू के लिए जो फाइनल कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके जो मार्क्स थे वो थे 76.25।
मीन्स कि 0.25 जो है वो ओपन मेरिट से भी ज़्यादा कट ऑफ हुआ है ST2 का इंटरव्यू के लिए। अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके 89 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो थी 65 to 68, बट इसका जो कट ऑफ है वो हाई कट ऑफ हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम ST2 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूँगा। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ ALC कैटेगरी, ठीक है ना। ALC IB कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी में जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके जो फाइनल मार्क्स थे वो थे 66 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है ना। 66 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके 79.25 मार्क्स हैं जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। और मेरा जो इसमें प्रेडिक्शन था वो था 68 to 72, बट इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 66 रहा है, ठीक है ना। तो जो मैंने कट ऑफ आपको बताया था उसके रेंज में, उसी रेंज में ही कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ SLC OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की मैं बात करूंगा जिसको हम SLC कैटेगरी भी बोलते हैं और OBC भी बोलते हैं। इसमें जो है वो हमारे 2 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो जो मेरी गाइडेंस में थे, मेरे साथ कनेक्टेड थे, वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। सो SLC OBC का जो कट ऑफ रहा है गाइस, ये रहा है जो इंटरव्यू के लिए लास्ट कैंडिडेट बुलाया था जिसके मार्क्स थे 71.75 मार्क्स, ठीक है ना। 100 में से 71.75 मार्क्स जिसके थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट आया है उसके जो मार्क्स हैं वो 75.25 हैं, ठीक है ना। 75.25 मार्क्स हैं। और मेरा जो प्रिडिक्शन था इसमें इंटरव्यू के लिए कि कितने मार्क्स कट ऑफ जा सकता है इंटरव्यू के लिए, तो मेरा प्रिडिक्शन था 66 से लेकर 70 के बिटवीन +-1। तो +1 हुआ है, 66 to 70 मैंने बताया था तो +1 हो गया, +-1 भी मैंने साथ में लिखा था, तो +1 हुआ है तो 71.75 मार्क्स हुआ है। तो यही कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू के लिए हुआ है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी हमारे पास, दैट इज़ EWS कैटेगरी, सबसे लास्ट कैटेगरी है। और इसका जो इसका जो कट ऑफ रहा है इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था उसके थे 29.25 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 29.25 मार्क्स थे। तो सबसे जो कम कट ऑफ हुआ है वो EWS कैटेगरी का हुआ है इंटरव्यू के लिए। अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है ना उसके भी मार्क्स पता है कितने हैं? उसके मार्क्स हैं 58.5 मार्क्स आउट ऑफ 100 जो कैंडिडेट इसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ क्या रहा है। प्रोविजनल यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ज़ूलॉजी इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ रहा है और इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रहा है वो मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो है वो बता दिया है। तो गाइज़ अब जो भी कैंडिडेट जो आने वाले टाइम में दोबारा से इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो गाइज़ वो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप जो है वो देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। इसी कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को ठीक ठाक कीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पर पोस्ट्स यहाँ पर आउट की जाएंगी JKPSC की तरफ से, ताकि उसमें आप जो है वो अपना नाम जो है वो देख सकें और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बना सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। तो इसलिए अगर वीडियो आप सबके लिए ये हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं टाइम टू टाइम जो है वो आपको गाइड करता रहूँगा रिलेटेड टू द JKPSC 10+2 लेक्चरर, और फिर 10+2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट हो। तो ज़ूलॉजी के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है किसी भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड टू द लाइफ साइंस तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आई विल हेल्प यू। सो आज की इस वीडियो में यही जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करना था और डिटेल्ड एनालिसिस करके जो कट ऑफ है वो आपके साथ शेयर करना था। यही कट ऑफ जो है वो 10+2 लेक्चरर ज़ूलॉजी का रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प हुई। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।